दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल टेली प्राइम एंड जीएसटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे परचेज वाउचर में परचेज इनवॉइस की एंट्री करना। मतलब उदित बिल्डिंग मटेरियल हमारी एक व्यापारिक फर्म है जिसमें कि हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट को और सेल करते हैं। तो जब हम परचेज करेंगे तो हमारा सप्लायर हमने जो प्रोडक्ट उससे परचेज किए हैं वो तो हमारे पास भेजेगा ही, साथ ही साथ उसके साथ एक इनवॉइस भी देता है। तो उस इनवॉइस की एंट्री दोस्तों हमको परचेज वाउचर में करनी होगी, है ना, क्योंकि वो हमारा परचेज का इनवॉइस है। तो उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करेंगे। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से परचेज वाउचर में आपको परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी है। इसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इंट्रा स्टेट परचेज की एंट्री आप कैसे करेंगे। इंट्रा स्टेट मतलब आपकी जो फर्म है वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट के किसी व्यापारी से आप परचेज करते हैं तो वो आपकी इंट्रा स्टेट परचेज कहलाती है या लोकल परचेज कहलाती है। तो उसकी एंट्री आप कैसे करेंगे और उस समय आपको किस तरह से टैक्स और कौन सा टैक्स कैलकुलेट कराना है ये बताएंगे, है ना। इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपकी फर्म जिस प्रदेश में जिस स्टेट में स्थित है उस स्टेट से बाहर की अन्य किसी भी स्टेट के व्यापारी से आप परचेज करते हैं तो वो परचेज आपकी कहलाएगी इंटर स्टेट परचेज। तो इंटर स्टेट परचेज की एंट्री आप कैसे करेंगे परचेज वाउचर में, और उस समय आपको कौन सा टैक्स कैलकुलेट कराना है और किस तरह से कराना है ये आज की वीडियो में बताया जाएगा। यानी विद जीएसटी आपको सारा कार्य करना बताया जाएगा। दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूं कि इससे पहले के सारे कार्य आप जान चुके होंगे, यानी कंपनी किस तरह से क्रिएट करना है, किस तरह से आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, है ना, और किस तरह से टैक्स आदि के लेजर क्रिएट करने हैं, ये सब आपको पता होगा। यदि आपने ये सब सीख लिया है तभी आज की वीडियो आपको समझ में आएगी और आप कार्य कर पाएंगे। यदि आपने ये सब नहीं सीखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले ये सब सीखें, उसके बाद आए, क्योंकि ये आगे का स्टेप है ना। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है दोस्तों। यहाँ से हमको वाउचर एंट्री में जाना है, यानी परचेज वाउचर में एंट्री करनी है। तो दोस्तों, यहाँ से हमको वाउचर्स को सिलेक्ट करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। वाउचर्स को जैसे ही मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन है और हो सकता है इस जगह पर आपका कोई और दूसरा वाउचर भी ओपन हो। यानी जब आप यहाँ पर आएंगे तो कोई ना कोई वाउचर आपको इस जगह पर ओपन होकर मिलेगा। अब हमको किसकी एंट्री करनी है, हमको परचेज इनवॉइस की एंट्री करनी है। और किस में करनी है, परचेज वाउचर में करनी है। तो हमको यहाँ पर पेमेंट वाउचर की जगह परचेज वाउचर को लेकर आना होगा। साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ मिलेगा F9 परचेज, है ना। या तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा, या यहाँ पर लिखा हुआ F9, है ना। तो कीबोर्ड से F9 प्रेस करके भी आप परचेज वाउचर को ओपन कर सकते हैं। परचेज पर मैंने कर दिया माउस क्लिक तो परचेज वाउचर इस जगह पर ओपन होकर आ गया। अब ये जो परचेज वाउचर ओपन होकर आया दोस्तों, ये इनवॉइस मोड में है। यानी यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है, यानी हम इन्वेंट्री मेंटेन करेंगे, और नेम ऑफ आइटम सहित हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर ओपन करके रखा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों चेंज मोड लिखा हुआ मिलेगा। चेंज मोड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। तो आइटम इनवॉइस अभी ओपन है। आप अकाउंटिंग इनवॉइस को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका परचेज वाउचर अकाउंटिंग मोड में खुलकर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप स्टॉक आइटम के नेम और क्वांटिटी आदि मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर से चेंज मोड में जाते हैं। आपको क्रेडिट और डेबिट में एंट्री करनी है, टू और वाई में एंट्री करनी है। तो एज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से एंट्री कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, चेंज मोड में चलते हैं और यहाँ पर आइटम इनवॉइस को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम आइटम वाइज ही एंट्री करने जाएंगे, है ना। अब इस जगह पर दोस्तों आपको जो भी परचेज वाउचर आपको मिलेगा, है ना, उसकी एंट्री आपको करनी है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पर परचेज की है। किससे परचेज की है, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो हर्षित ट्रेडर्स से हमने परचेज की है। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, और जब मैं परचेज वाउचर में एंट्री करूंगा तो यहीं से सारी डिटेल लूंगा, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स से हमने परचेज की है। तो हर्षित ट्रेडर्स का नेम शो रहा है, उनका यहाँ पर एड्रेस शो रहा है, किस सिटी में है ये, तो वो सिटी भी शो रही है। इसके साथ ही साथ हमारे जो सप्लायर हैं जिनसे कि हम परचेज कर रहे हैं हर्षित ट्रेडर्स से, उनका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर भी शो रहा है, क्योंकि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है। और इनका स्टेट नेम मध्य प्रदेश और कोड 23 शो रहा है। तो हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में है, और जिनसे हम परचेज करने जा रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश में। यानी मामला किसका है, इंट्रा स्टेट मामला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी सो रहा है। इसके साथ ही साथ नीचे देखेंगे तो बायर बिल 2 में हमारा जो उदित बिल्डिंग मटेरियल है, हमारी सारी डिटेल भी इन्होंने डाल रखी है। यानी हमारा जो पता है, हमारा नेम है, हमारा जीएसटी है, वो सब कुछ यहाँ पर स्टेट आदि डाल रखी है, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो इनवॉइस नंबर के कॉलम में आपको इनवॉइस नंबर सो रहा है GST/21/0098, ठीक है। और ये इनवॉइस किस डेट में जारी किया गया है, तो डेट में सो रहा है 31 जुलाई 2021। 31 जुलाई 2021 को हमने इनसे परचेज की है और इनवॉइस में ये आपको सो रहा है।
अब क्या क्या प्रोडक्ट हमने इनसे परचेज किए हैं वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इनकी भी हमको जरूरत पड़ेगी। अब इस जगह पर जब हम देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट है जेपी सीमेंट, तो जेपी सीमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के कॉलम में जेपी सीमेंट हो रहा है। एचएसएन कोड में जेपी सीमेंट का जो एचएसएन कोड है वो भी यहाँ पर 2523 यानी 4 अंक का हो रहा है। इस पर जीएसटी टैक्स रेट है, तो जीएसटी रेट के कॉलम में 28% हो रहा है, यानी जेपी सीमेंट जो है ना प्रोडक्ट, उस पर 28% जीएसटी रेट है। क्वांटिटी तो 100 बैग यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी हम इनसे 100 बैग परचेज कर रहे हैं, है ना, वो यहाँ पर सो रहा है। और पर बैग की रेट क्या है, 239 रुपये 75 पैसे रेट के कॉलम में सो रहा है, तो 239 रुपये 75 पैसे पर बैग की रेट है। और अमाउंट टोटल हो गया 23,975 रुपये, यानी 100 बैग हम इनसे परचेज किया है मैंने, 100 बैग सीमेंट जेपी सीमेंट, और उसकी पर बैग की रेट है 239 रुपये 75 पैसे, और टोटल हो गया 23,975 रुपये। दूसरा जो स्टॉक आइटम है प्रोडक्ट है वो आयरन बार्स, इसका एचएसएन कोड भी हो रहा है, और इस पर जीएसटी रेट है 18%, वो इस जगह पर हो रही है। क्वांटिटी में 100 किलोग्राम, ये किलोग्राम्स में हम परचेज कर रहे हैं, तो क्वांटिटी में 100 किलोग्राम से हमने परचेज किया है। पर किलोग्राम की रेट है 41 रुपये 35 पैसे, और टोटल हो गया 4135 रुपये। इसके साथ ही साथ यहाँ पर सीजीएसटी 3728 रुपये 65 पैसे इन्होंने कैलकुलेट कराया है, और एसजीएसटी 3728 रुपये 65 कैलकुलेट करा है, और राउंड ऑफ में 30 पैसे करते हुए इन्होंने, और इसका टोटल देखेंगे तो 35,567 रुपये इस जगह पर शो हो रहा है। अब हमको जो एंट्री करनी है उसकी डिटेल दोस्तों हमको यहीं से उठानी होगी, ठीक है ना। तो अब चलते हैं एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पर परचेज वाउचर ओपन है, सबसे पहले आप F2 प्रेस करेंगे और वो डेट डालेंगे जो डेट में आप एंट्री करने जा रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ 31 जुलाई 2021 में मैं ये एंट्री करने जा रहा हूँ, तो 31 जुलाई 2021 मैंने यहाँ पर कर दिया। कर्सर आ गया दोस्तों हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर में, तो इनवॉइस नंबर जो सप्लायर ने हमें दिया था उसका इनवॉइस नंबर क्या है, तो वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। इनवॉइस नंबर है GST/21/22/0098, ठीक है, इस जगह पर मैंने डाल दिया। अब एंटर प्रेस किया तो डेट के कॉलम में यहाँ पर फिर से हमारा कर्सर आ गया, जबकि डेट तो हम यहाँ डाल ही चुके थे 31 जुलाई 2021, तो फिर डेट के कॉलम में कर्सर क्यों आ गया और यहाँ पर डेट का कॉलम क्यों दिया गया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 31 जुलाई में हमने इनसे परचेज की, तो इन्होंने इनवॉइस 31 जुलाई में इशू कर दिया। लेकिन हो सकता है 31 जुलाई में इन्होंने हमको इशू कर दिया और माल भी वहाँ से भेज दिया, लेकिन ये माल हमको मिला 4 अगस्त को, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 अगस्त में इसकी एंट्री करने जाएंगे, और 4 अगस्त में एंट्री करने जाएंगे जब हम, क्योंकि जुलाई की हम रिटर्न भी फाइल कर चुके होंगे, तो 4 अगस्त में जब हम यहाँ पर एंट्री करने जाएंगे तो यहाँ पर डेट डाल देंगे 4 अगस्त, यानी 4 अगस्त में हम एंट्री करने जा रहे हैं F2 प्रेस करके। और इस जगह पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, इसके बगल में जो डेट आई यहाँ पर हम डाल देंगे 31 जुलाई, यानी इनवॉइस की जो डेट है वो तो 31 जुलाई है, लेकिन हमको 4 अगस्त को प्राप्त हुआ, तो हम एंट्री करने जा रहे हैं 4 अगस्त, तो इसलिए डेट होती है। अभी मैं इनके मान के चल रहा हूँ 31 जुलाई का इनवॉइस, और 31 जुलाई में ही हमें प्राप्त हो गया, यानी 31 जुलाई में ही हम इसकी एंट्री करने जा रहे हैं, तो वही डेट मैंने यहाँ पर रख दी, है ना। आप इससे बैक डेट कोई होगी तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे 4 अगस्त में अगर हम एंट्री करने जाते हैं तो यहाँ पर 31 जुलाई इसको कर सकते थे। अब दोस्तों हमारा कर्सर है परचेज अकाउंट नेम में, है ना। अब हमने किससे परचेज की थी दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है हर्षित ट्रेडर्स से मैंने परचेज की थी। चलिए हर्षित ट्रेडर्स का नाम डालते हैं, तो हर्षित ट्रेडर्स का दोस्तों मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट कर रखा है। अगर मान के चलते ये आप मान के चले जैसे कि कोई सुभाष ट्रेडर्स है जिससे कि आपने परचेज की होती, तो जैसे ही आप यहाँ पर सुभाष लिखने के लिए कोशिश करेंगे तो एरर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सुभाष ट्रेडर्स का आपने लेजर क्रिएट करके नहीं रखा है, तो जब तक आप लेजर क्रिएट करके नहीं रखेंगे तब तक आप यहाँ पर पार्टीज अकाउंट नेम में उसका नेम नहीं डाल पाएंगे ना, तो आपको लेजर क्रिएट करके रखना है। अगर आप लेजर पहले से क्रिएट करके रखेंगे तो वो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में इस जगह पर शो होंगे, और इसमें से आपको वो लेजर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट करके रखा है तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन यदि आपने कोई पार्टी ऐसी है, जैसे मान लीजिए सुभाष ट्रेडर्स से आपने परचेज किया और लेजर पहले से बना के नहीं रखा है, तो आप यहीं से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में ऊपर से होगा आपको क्रिएट लिखा हुआ है ना, तो आपको क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, तो आप आ जाएंगे लेजर क्रिएशन में, और यहाँ से आप लेजर क्रिएट करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इस जगह पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में वो लेजर भी सोने लगेगा और उसको भी आप यहाँ पर लगा पाएंगे ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हर्षित ट्रेडर्स का लेजर पहले से ही क्रिएट कर रखा है, और हर्षित ट्रेडर्स का लेजर क्रिएट कैसे किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इनका नेम डाल दिया है, कहाँ से मिल गया हमको, परचेज इनवॉइस से मिल गया, और इनका यहाँ पर एड्रेस देखेंगे तो मैंने एड्रेस भी डाल दिया। ये भी इन्होंने जो हमको इनवॉइस दिया उसमें इनका एड्रेस और सिटी भी शो रही थी, वो भी मैंने यहाँ पर डाल दी। इनकी स्टेट शो रही थी, वो स्टेट मैंने यहाँ पर डाल दी। इसके साथ ही साथ इनका जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो शो रहा था इनका यहाँ पर, है ना, तो वो भी मैंने इस जगह पर डाल दिया। तो यहीं से मैंने इनकी डिटेल उठाई और इसको इस तरह से क्रिएट कर लिया। अब दोस्तों किस तरह से आपको लेजर क्रिएट करने सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली पार्टी के, तो इस संबंध में डिटेल में मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, आप उससे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से सन्ड्री क्रिएटर ग्रुप के अंतर्गत आपको लेजर क्रिएट करने हैं। अब ये मैंने यहाँ पर लगा दिया दोस्तों हर्षित ट्रेडर,
अब हमारा कर्सर है दोस्तों परचेज लेजर में, और इस जगह पर हमको परचेज का एक लेजर लगाना होगा, क्योंकि ये लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है। यदि आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो आप क्रिएट में जाइए और परचेज का लेजर क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पर जब परचेज का लेजर लगा देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना। तो परचेज का लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है। किस तरह से आपको परचेज का लेजर क्रिएट करना है मेरे चैनल पर जाकर ये देख सकते हैं डिटेल में, ठीक है। परचेज लेजर में परचेज का लेजर मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब हमको क्या करना है, नेम ऑफ आइटम में हमारा कर्सर है, तो जो भी आइटम हमने इनसे परचेज किया वो आइटम हमको यहाँ पर डालने होंगे। तो इसके लिए भी दोस्तों आपको यही करना होगा। अगर आप सीधे यहाँ पर है ना जो प्रोडक्ट है उसके नेम से आपको स्टॉक आइटम बनाने होते हैं। स्टॉक आइटम यदि आप बनाकर नहीं रखेंगे तो जब आप स्पेस की प्रेस कीजिए तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 स्टॉक आइटम बना रखे हैं, आयरन बार्स और जेपी सीमेंट, ठीक है ना। अगर आपने स्टॉक आइटम नहीं बना के रखे हैं तो आप यहाँ पर नेम नहीं डाल पाएंगे, उस स्टॉक आइटम को लगा नहीं पाएंगे। तो आपको क्रिएट में जाना होगा, और स्टॉक आइटम क्रिएट में जाने के बाद आप आ जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएशन में। जिस जगह पर होंगे उसी से रिलेटेड आप क्रिएशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉक आइटम आपको लगाना है, तो क्रिएट में जाएंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर पाएंगे। पहले से नहीं क्रिएट कर रखे हैं तो आप यहाँ से क्रिएट कीजिए और इस जगह पर आ जाइए। अब पहले से क्रिएट करके रखे हैं तो आप उसको लगा दीजिए। सबसे पहला हमारा आइटम क्या है, जेपी सीमेंट। तो जेपी सीमेंट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके नेम से मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है, और उस स्टॉक आइटम को किस तरह से क्रिएट किया है ये जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर नेम में डाला जेपी सीमेंट, और इसकी यूनिट रखी है बैग, यानी इसको मापने की इकाई मैंने बैग रखी है। बैग में ही मैं परचेज करूंगा और बैग में ही सेल करूंगा। 50 किलोग्राम का एक बैग होता है, तो यूनिट में मैंने बैग डाल दिया। जीएसटी एप्लीकेबल करते हुए और यहाँ पर इस स्टॉक आइटम से रिलेटेड यानी जेपी सीमेंट जो स्टॉक आइटम है उससे रिलेटेड मैंने डिटेल डाल दी। एचएसएन कोड में इसका एचएसएन डाल दिया। टैक्सेबल है तो टैक्सेबल कर दिया, और 28% इस पर टैक्स है तो 28% इंटीग्रेटेड टैक्स में मैंने डाल दिया। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में 14% हो गया, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। जो भी प्रोडक्ट है उसके नाम से स्टॉक आइटम करेंगे क्रिएट, और उस स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो वहां पर दे देंगे, और उस स्टॉक आइटम पर जो जीएसटी टैक्स रेट है वो भी आपको उसी जगह पर सेट करना है। बाकी किसी अन्य जगह पर सेट नहीं करना है। आप जो परचेज का लेजर बनाएंगे वहां पर कोई भी आपको रेट सेट नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो स्टॉक आइटम बनाएंगे उसी पर जो भी टैक्स है वहीं पर सेट कर दीजिए, तो अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट होगा। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। अब नेम ऑफ आइटम में मैंने जेपी सीमेंट डाल दिया। कितना मैंने खरीदा था, 100 बैग, तो यहाँ पर इनवॉइस में दिख रहा है 100 बैग, तो मैंने 100 बैग कर दिया। इसकी रेट क्या थी, 239 रुपये 75 पैसे पर बैग, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पर डाल दी। आ गया 23,975 रुपये, देखिए यही है इसमें, ठीक है। दूसरा हमारा आइटम है आयरन बार्स, तो यहाँ पर दूसरा आयरन बार्स मैंने यहाँ पर कर दिया। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से आयरन बार्स को लिया, और ये मैंने दिखाने के लिए ऊपर लिख दिया है कि इस पर 28% है और इस पर 18% है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि एक ही इनवॉइस में आपके जितने भी आइटम है 10, 20, 50, 100 आइटम है, और उन पर 5% है, किसी पर 12% टैक्स है, किसी पर 18% है, किसी पर 28% है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो भी स्टॉक आइटम बनाएंगे उस स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स सेट करेंगे उस हिसाब से अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर 28, 18, 5, 12 जितने परसेंट के हों आप आइटम लगा सकते हैं, सब पर 100% सही टैक्स कैलकुलेट होगा, है ना। अब इसको मैंने कितना खरीदा है आयरन बार्स को, तो देख लेते हैं। इनको मैंने 100 किलोग्राम खरीदा है ना। अब इसकी मैंने इकाई क्या रखी, किलोग्राम से, यानी हम किलोग्राम से ही परचेज करेंगे और सेल करेंगे आयरन बार्स को, है ना। और जेपी सीमेंट को बैग में सेल करेंगे, तो यूनिट मैंने यहाँ पर सेट कर दी। यूनिट कैसे बनाते हैं तो इस संबंध में भी आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आयरन बार 100 किलोग्राम से पर किलोग्राम की रेट क्या थी, 41 रुपये 35 पैसे, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 28,110 रुपये। ये दोस्तों टैक्सेबल वैल्यू कहलाती है, यानी इस पर भी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो देखिए 28,110 रुपये इस जगह पर भी शो हो रहा है। अब सीजीएसटी इन्होंने लगाया है, एसजीएसटी लगाया है, तो हम भी यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब आप अपनी स्टेट के किसी व्यापारी से परचेज करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट करना होगा। यानी सामने वाले ने सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट किया, क्यों किया है, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश में है और हमारी जो फर्म है वो भी मध्य प्रदेश में है। तो इंट्रा स्टेट का मामला है, यानी लोकल स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया, तो मैं भी यहाँ पर सीजीएसटी का मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है। यदि आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप क्रिएट में जाकर कर सकते हैं। सीजीएसटी का मैंने यहाँ पर लेजर लगाया, और जैसे ही मैंने सीजीएसटी का लेजर लगाया अपने आप यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो गया। इसी के साथ हम यहाँ पर एसजीएसटी भी लगाते हैं और ये भी अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ है दोस्तों, क्योंकि हमने स्टॉक आइटम पर जो भी सेट कर रखे थे वो हिसाब से कैलकुलेट हो गया। मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी के जो लेजर बनाया है उस पर कोई भी
जीएसटी रेट सेट नहीं की है। तो यही आपको करना, सबसे बढ़िया तरीका यही है। आप परचेज का लेजर बनाए, उस पर टैक्स सेट नहीं कीजिए कुछ भी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का लेजर बनाए, उस पर भी कोई टैक्स सेट नहीं कीजिए। सिर्फ आप स्टॉक आइटम बनाते समय उस स्टॉक आइटम पर जो भी टैक्स रेट है वो सेट कर दीजिए। अब देखिए ये 3728.65 सीजीएसटी और 3728.65 एसजीएसटी हो गया। देखते हैं इसमें भी इन्होंने 3728.65 सीजीएसटी के लगाए हैं और एसजीएसटी के भी इतने ही पैसे लगाए हैं। अब यहाँ पर 30 पैसे यहाँ पर टोटल अमाउंट सो रहे हैं, तो राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज करना है, वो भी मेरे चैनल पर बताया गया है। यहाँ पर कर देते हैं -0.3। अब ये हो गया 35,567 रुपए। और इधर भी देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी 35,567 रुपए सो हो रहा है। और देखेंगे इधर तो 3728.65 सीजीएसटी और 3728.65 एसजीएसटी के लगे हुए हैं। इस तरह से दोस्तों आपको एंट्री करनी है और एंट्री करने के बाद आपको इसको एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट जब यहाँ पर लिखकर आ जाए एंटर प्रेस कर दीजिए। ये आपका एक्सेप्ट हो गया, यानी सेव हो गई आपकी ये एंट्री, है ना। इसको देखना है, यहीं पर देखना है आपको। तो पेज अप का बटन प्रेस कीजिए तो ये देखिए लास्ट एंट्री आपकी आ जाएगी। पेज डाउन कीजिए तो हट जाएगी। अभी हमने कौन सी एंट्री करना सीख ली, इंट्रा स्टेट, यानी अपने ही स्टेट के किसी व्यापारी से परचेज की उसकी एंट्री करना देख लिया और उस पर टैक्स भी अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब हम दूसरी एंट्री करते हैं। मान के चलते 1 अगस्त में हमने यहाँ पर, और इनवॉइस नंबर डाल देते हैं जो भी है। अब हमने दूसरी पार्टी से आपको परचेज करके दिखाते हैं, यानी इंटर स्टेट परचेज, अपने स्टेट से बाहर के व्यापारी से परचेज करेंगे तब क्या होगा वो जानते हैं ना। अब यहाँ पर हमारी एक दूसरी फर्म है अमन ट्रेडर्स, उसका लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है। देखिए दिल्ली की पार्टी है। इनका जब मैंने लेजर क्रिएट किया है तो यहाँ पर मैंने स्टेट डाल दिया दिल्ली, है ना, और इनका जीएसटी डाला है वो भी दिल्ली का ही है ना, मैंने इस तरह से यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर इसी तरह से हम परचेज लेजर लगाएंगे। लेकिन अब क्या होगा कि हमारी जो उदित बिल्डिंग मटेरियल है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और जिससे हम परचेज करने जा रहे हैं वो दिल्ली की है, यानी हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है, हमारी स्टेट से बाहर की किसी स्टेट की पार्टी है। तो क्या होगा, यहाँ पर आईजीएसटी टैक्स लगेगा, यानी ये इंटर स्टेट परचेज का मामला हो गया, ठीक है ना। तो अमन ट्रेडर्स जब आपको लगा कर देंगे, यानी आपकी स्टेट से बाहर का कोई व्यापारी आपको इनवॉइस देगा तो उस पर वो आईजीएसटी लगा कर देगा, ठीक है ना। तो अब हम फिर से मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम फिर से वही चीज़ खरीद लेते हैं। जेपी सीमेंट मैंने यहाँ पर डाला, है ना, और इसको 100 बैग हम खरीदते हैं 239.75 रुपये, ठीक है। और इसके बाद आयरन बार्स भी ले लेते हैं। आयरन बार्स लिया यहाँ पर और इसको भी हम 100 किलोग्राम 41.35 रुपये के हिसाब से इसको खरीदने जा रहे हैं ना। तो ये हो गया 28,110 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होगा आईजीएसटी, यानी अमन ट्रेडर्स यदि हम कोई ऐसा इनवॉइस देंगे तो वो उसमें आईजीएसटी लगाएंगे। अब आपको ये समझना है कि यहाँ पर जब मैं आईजीएसटी लगाता हूँ, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर मैंने क्रिएट करके नहीं रखा है ना। तो हम चलते हैं क्रिएट में और क्रिएट में जाकर यहाँ पर फटाफट से आईजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत आएगा। जीएसटी हो जाएगी इधर, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा और इस तरह से ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 7457.30 रुपये। अब जब आप आईजीएसटी लगाएंगे दोस्तों तो एक ही लेजर लगेगा, सिर्फ आईजीएसटी, है ना। आपको ये बताना होगा, यहाँ पर जरूरी होगा कि जैसे मान लीजिए जेपी सीमेंट है, इस पर 28% टैक्स है ना। तो जब आप आईजीएसटी लगाएंगे तो पूरा का पूरा 28% यानी 23,975 जो इसका अमाउंट है, इस पर पूरा का पूरा 28% यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा आईजीएसटी के लेजर में ही। आईजीएसटी टैक्स में एक साथ ही लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह से आयरन बार्स पर यहाँ पर 18% टैक्स है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी 4135 रुपये। तो 4135 रुपये पर जो भी 18% होगा वो पूरा का पूरा इसी जगह पर लग जाएगा आईजीएसटी लेजर में, है ना। लेकिन जब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर लगाएंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, है ना, ये डिवाइड हो जाएगा 2 भागों में। अब जैसे मान लीजिए इस जगह पर आप सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते तो क्या होता, जेपी सीमेंट पर जो 28% है ना, इसकी वैल्यू 23,975 है, तो 23,975 रुपए पर सीजीएसटी हो जाता 14% कैलकुलेट और एसजीएसटी हो जाता 14% कैलकुलेट, यानी आधा आधा हो जाता। इसी तरह से आयरन बार जब हम लगाते अपनी स्टेट से परचेज करते तो क्या होता कि 9% उस पर सीजीएसटी लग जाता और 9% एसजीएसटी लग जाता 4135 रुपए पर। यानी बात वही है, जब आईजीएसटी लगेगी तो टोटल टैक्स लग जाएगा आईजीएसटी के लेजर पर ही, है ना।
और जब CGST और SGST लगेगा तो आधा आधा करके लग जाएगा, लेकिन लगेगा 28% और 18% ही, ठीक है ना। अब मैंने इस तरह से IGST का लेजर लगा दिया दोस्तों, और यहाँ पर अपने आप ये टैक्स कैलकुलेट हो गया 7457 रुपए 30 पैसे, है ना। इसको यदि आप डबल करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, 3728 रुपए 65 पैसे प्लस 3728 रुपए 65 पैसे करेंगे तो 7457 रुपए 30 पैसे हो जाएगा। और इसको इस तरह से दोस्तों आपको राउंड ऑफ करना है तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। राउंड ऑफ का लेजर लगाइए यहाँ पर और 30 पैसे आप कर देंगे माइनस, ठीक है। तो ये हो गया 35,567 रुपए, और इस तरह से इसको भी दोस्तों हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको जो भी है परचेज वाउचर में एंट्री करना है परचेज इनवॉइस की, तो इस तरह से करेंगे। सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको एक बात और बताएं कि आपको पहले, इससे पहले के जो कार्य हैं वो सब कुछ आ जाने चाहिए, और वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीरियल वाइज मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, #1 से प्रारंभ है, और आगे भी आपको सीरियल से वीडियो मिलेंगे, और आगे भी क्रमशः मैं सीरियल से ही वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप मेरे चैनल पर जाकर बहुत ही आसानी से कार्य करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।